उधर पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने आटे पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया, जिससे वहां लोगों की परेशानी बढ़ गई। पंजाब समेत पाकिस्तान के सभी प्रांतों में इन दिनों आटे के लिए हाहाकार मचा है और पिछले कई महीनों से लोग 1 किलो आटे के लिए भी तरस रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने लोगों तक सब्सिडी वाला आटा पहुंचाने का काम किया, लेकिन ये योजना भी ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुई, क्योंकि आटे के लिए पूरे पाकिस्तान में लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। ऐसे में सभी को कम कीमत पर आटा देना सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। इस बीच पंजाब प्रांत की सरकार ने इस सब्सिडी को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया, यानी लोगों को अब सस्ते दाम पर आटा नहीं मिल पाएगा। इस फैसले से उन लोगों की परेशानी और बढ़ गई जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों 1 किलो आटा 160 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है, जिसे पाकिस्तान का हर आदमी नहीं खरीद सकता। इसी वजह से शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। लोग अपनी ही सरकार को कोसने में जुटे हैं। लेकिन पंजाब प्रांत की सरकार की दलील है कि उसने कालाबाजारी रोकने के लिए यह फैसला लिया, जबकि लोगों का आरोप है कि सरकार इस मुसीबत को दूर करने में पूरी तरह नाकाम रही है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में इन दिनों करीब 95% लोग सस्ता आटा खरीदने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में सब्सिडी खत्म होने से लोगों को महंगे दाम पर आटा खरीदना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान की हालत यह है कि खराब नीतियों की वजह से वहां गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब ज्यादातर लोगों की हैसियत 160 रुपए किलो वाला आटा खरीदने की नहीं है। इस बीच ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर छात्राओं को नौकरी नहीं मिलेगी। वहां के शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बात की घोषणा की और बताया कि हिजाब नहीं पहनने वाली छात्राओं को स्कूल की क्लास में बैठने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। साथ ही हिजाब न पहनने पर नौकरी और दूसरी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। हिजाब न पहनने पर ही पुलिस ने पिछले साल महसा अमीनी को बेरहमी से पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इधर जापान का आरोप है कि चीन ने उसकी सीमा में 4 जंगी जहाजों को भेजकर एक बार फिर उसे डराने की कोशिश की। पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों को लेकर जापान और चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद है और पिछले कुछ महीनों में चीन इन द्वीपों को लेकर कई बार जापान को डराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी। चीन ने पूर्वी चीन सागर में मौजूद सेनकाकू द्वीपों के नजदीक अपने 4 जंगी जहाज भेज दिए, जो 80 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक वहां तैनात रहे। इन द्वीपों पर जापान का कब्जा है, लेकिन चीन उन्हें हड़पने की फिराक में है और इसीलिए उसने जापान की तरफ से जताई गई कड़ी आपत्ति की भी परवाह नहीं की, क्योंकि इस दौरान जापान ने कई बार ये अपील की कि चीन अपने जंगी जहाजों को उसकी सीमा से दूर ले जाए, लेकिन चीन नहीं माना। वो तो ये ठानकर वहां पहुंचा था कि इस बार जापान को डराकर ही मानेगा। जिसके बाद जापान का दावा है कि उसने चीन की इस हरकत का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। जापान ने भी अपने जंगी जहाजों को अलर्ट कर दिया, साथ ही अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। लेकिन इससे पहले कि जापान जवाबी कार्रवाई कर पाता, चीन अपने जंगी जहाजों को लेकर सेनकाकू द्वीपों से लौट गया। पूर्वी चीन सागर में मौजूद इन द्वीपों पर जापान को सिर्फ चीन से ही खतरा नहीं है, बल्कि रूस भी उसे कई बार चेतावनी दे चुका है। यही वजह है कि 2 बड़े देशों से मिल रही चुनौती को देखते हुए जापान अपनी सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है। हाल ही में उसने अपना रक्षा बजट कई गुना बढ़ा दिया था। साथ ही अमेरिका के साथ हथियारों की बड़ी डील भी की थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने दुश्मनों से निपट सके। वहीं